इसार साहब, आपको लगता है कि जिसने भी मशवरा दिया होगा कि हमें इंडिया के व्यूअर्स को ग्रैब करने की ज़रूरत है, वो सही मशवरा दिया होगा? अच्छा, क्या कहते हैं, मुझे ये शायद वाईफाई की वजह से ना आवाज़ थोड़ी सी टूट टूट के आ रही है। तो मुझे लगता है वो शार्क मछली जो समुंदर में जाके ये फाइबर ऑप्टिक्स काटती है, शायद वो आपके इर्द गिर्द भी कहीं फिर रही है, इसलिए हमारी बात जो है क्लियर नहीं हो पा रही। मुझे जो आपकी बात से मुझे समझ आई है वो ये है कि देखें, इस वक्त बयानिए की एक जंग है और ये बयानिए की जंग में एक दूसरे को नीचा दिखाना और एक दूसरे को गलत साबित करना हमारा सबसे बड़ा मकसद है। इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से जो रूमर्स हैं और जो हालात हैं उसमें कोई एक ऐसा इशू बना देना जिससे डाइवर्ट हो जाए मीडिया, मैं समझता हूँ ये बड़ी कामयाब स्ट्रेटेजी है। और आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपने जो कहा है कि ये इट कुड बी पीटीआई स्ट्रेटजी टू डाइवर्ट मीडिया। या इट कुड बी। तो स्ट्रेटेजी तो कामयाब हो गई। इस पे तो बात नहीं हो रही कि इमरान खान पिछले 4 नवंबर के बाद उनकी अपीयरेंस नहीं हुई तो वो उन किन हालात में है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, इस पे बात तो नहीं हो रही, लेकिन इस पे बात हो रही है। और हमारा मीडिया, आई एम सॉरी टू से मिस नादिया साहिबा, कहना पड़ेगा कि हमारा मीडिया जो है वो किसी हद तक ऐसे ही है जैसे बाकी मुल्कों के मीडिया हैं। यानी हमारे मीडिया ने इस पे कभी डिस्कस नहीं की कि हम पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर इस्राएली पार्लियामेंट बराह रास्त उनकी नशियात कैसे दिखाई गई या नेतन्याहू को बराह रास्त कैसे दिखाया गया, इस पे तो कभी भी बात नहीं हुई, इस पे तो प्रोग्राम नहीं हुए कि इसराइल का परचम कैसे हमने बराह रास्त अपने सब तमाम चैनल्स के ऊपर, नेशनल चैनल्स पे दिखा दिया। इस पे बात हो रही है कि एक औरत ने वहां पे ऐसी बात क्यों की। तो इससे हमारे मीडिया की मजबूरियों का अंदाजा कर ले कि कितनी मजबूर है, वो फल्ला कुछ कह भी नहीं सकते, वो वाला हाल है हमारा। हम तो जो है उमराव जान अदा हैं जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है कि ये इसराइली पार्लियामेंट को बराह रास्त दिखाना बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि सवाल है। उस पर कोई बात नहीं करता था, उस पर किसी ने बात नहीं की। अच्छा है कि चले आपने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे इस टाइम मामला ऐसे चल रहे हैं जिनको पे नजर रखना जरूरी नहीं है। जैसे चांद सूरज गिरहन हो तो सूरज की गिरहन देखने वाले अंधे हो जाते हैं ना, ऐसे अंधे होने का एहतमाल होता है। तो बेहतर है कि हम इसी पे बात करें इस पे, क्योंकि चले शुक्र है हमें बात करने की इजाजत तो है। शहबाज हुकूमत ने इतनी इजाजत तो दी हुई है कि हम इन इश्यूज के ऊपर बात कर सकते। लेकिन इसार राना साहब देखिए, आपने पीटीआई के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से ज्यादा लॉजिकल बात की। आपने कहा कि इट कुड बी पीटीआई स्ट्रेटजी टू डाइवर्ट मीडिया एंड यू गाइस आर डाइवर्ट, वेरी इंप्रेसिव। लेकिन ऑन द अदर हैंड उन्होंने कह दिया कि तो एआई जनरेटेड है, तो वो दे डिड नॉट स्टैंड बाय देमसेल्फ। उन्होंने जो किया उन्हें खुद नहीं पता उन्होंने क्या किया। कर दे कि मेरी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हायर कर लें वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आप ज्यादा अच्छा डिफेंड कर रहे हैं पीटीआई को, पीटीआई से ज्यादा। आप हमारी मेरी तरफ से मेरे बिहाफ पे उन्हें कह दें कि इसार राना ने देखे कैसी बात की, इसको आप इसकी एक्सपर्टीज ले लें। बिल्कुल, और अगर वो ये बात कह देते अपने मुंह से तो वो शायद खबर होती, ये खबर ना होती कि वो एआई जनरेटेड है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।